अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस मींस ग्लूकोज सिंथेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ओके, हमारे पास रेगुलेशन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन और दूसरी हमारे पास होती है हार्मोनल रेगुलेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजेनेसिस कब हो रही होती है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कब हो रही होती है। ग्लाइकोजेनेसिस आपकी बॉडी में फैट स्टेट में होती है। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इनटेक करते हो तो कुछ ग्लूकोज आपकी बॉडी में यूटिलाइज होता है और रिमेनिंग आपकी लिवर और मसल में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कब होती है? ठीक है, जब भी आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है। ठीक है, तब आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, तो आपकी बॉडी उसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ती है इनटू ग्लूकोज और उस वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं हार्मोनल रेगुलेशन पे। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी में फर्ज करें ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कब होती है? जब भी फास्टिंग स्टेट होती है, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल करता है। ठीक है, जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल करता है तो उसके रिजल्ट में ग्लूकागॉन सीक्रेट होता है। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करेगा? ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, इसके रिजल्ट में जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, ठीक है, जीएस प्रोटीन, ठीक है, उसके तीन सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। इसका जो अल्फा सब यूनिट होता है वो डिसोसिएट्स करता है फ्रॉम द बीटा एंड गामा सब यूनिट्स एंड रिप्लेस करता है जीडीपी विद जीटीपी। ओके, और ये अल्फा सब यूनिट्स ऑफ जीएस प्रोटीन और साथ जीटीपी, ठीक है, ये एक और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एडिनाइल साइक्लेज के पास जाते हैं, एडिनाइल साइक्लेज के पास, और वहां से क्या होता है कि ये उसको जाके एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज को। ठीक है, और एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है? एटीपी को कन्वर्ट कर देता है इनटू साइक्लिक एएमपी में। ठीक है, साइक्लिक एएमपी क्या करता है? एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज ए को। अब प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है? हमारे पास फॉस्फोराइलेशन करता है ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज काइनेज एंजाइम की। ठीक है, अब जब हमारे पास फॉस्फोराइलेज काइनेज की फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये एंजाइम, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देगा। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले पार्ट लिए हुए हैं, ठीक है, ऑन ग्लाइकोजिनोलाइसिस पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन को कौन सा एंजाइम ग्लूकोज में तोड़ा था? वो था हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास? जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हुआ, ठीक है, ग्लूकागॉन सीक्रेट हुआ, ग्लूकागॉन बाइंड किया रिसेप्टर पे, रिसेप्टर इंटरेक्ट किया विद जीएस प्रोटीन, अल्फा सब यूनिट ऑफ जीएस प्रोटीन, अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट्स फ्रॉम बीटा एंड गामा सब यूनिट्स एंड अल्फा एंड रिप्लेसेस जीडीपी विद जीटीपी। ठीक है, अल्फा सब यूनिट एंड जीटीपी goes to adenyl cyclase and activates the adenyl cyclase, and adenyl cyclase converts the ATP into cyclic AMP. Cyclic AMP activates protein kinase A, and protein kinase A undergoes the phosphorylation of phosphorylase kinase B and converts into its active form, phosphorylase kinase A form. Okay, और अब ये phosphorylase kinase की एक्टिव फॉर्म क्या करेगी? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ेगी, और ये ग्लूकोज जो है, ठीक है, आपके ब्लड में इंटर होके आपके दोबारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा? मेंटेन कर देगा। इसके अलावा जो हमारे पास ग्लूकागॉन है, ठीक है, वो एक और पाथवे के थ्रू भी फॉस्फोराइलेज काइनेज जो
एंजाइम है, ठीक है, इसको क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर हमारे पास इंट्रासेलुलर प्रोटीन जी के हुए है, ठीक है, वही पाथवे होगा, ठीक है। 3 सब यूनिट्स होते हैं इसके, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अल्फा सब यूनिट डिटैच होता है फ्रॉम बीटा एंड गैमा और रिप्लेस करता है जीडीपी को जीटीपी के साथ, ठीक है। और ये जो अल्फा सब यूनिट है वो जीटीपी है, ठीक है। ये हमारे पास जाते हैं फॉस्फोलिपेज सी के पास एक। अब ये जो फॉस्फोलिपेज सी है, ठीक है, ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल को PIP2 को कन्वर्ट कर देता है इनटू IP3 एंड डाइएसाइल ग्लाइसरोल, ठीक है। अब ये जो IP3 है, ठीक है, ये जाता है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और वहां से क्या करवाता है, कैल्शियम का रिलीज करवाता है, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम रिलीज हुई है, ठीक है, ये कैल्शियम बाइंड करती है एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन जिसका नाम है कैलमोडुलिन के साथ। और ये जो कॉम्प्लेक्स है कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, ये भी इस एंजाइम को इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को फेवर करता है और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद देता है। इसके बाद आपको पता है कि आपकी बॉडी में ग्लाइकोजेनेसिस कब हो रही होती है, ठीक है, जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन आपकी लिवर में और मसल में स्टोर करना शुरू कर देती है, ठीक है। जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ये इंसुलिन आके अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है, टायरोसिन काइनेज के ऊपर, और कुछ इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस, PPP। अब ये जो हमारे पास फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अब जो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज है, ठीक है, इसकी भी 2 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, B फॉर्म एंड A फॉर्म, ठीक है। A इसकी हमारे पास एक्टिव फॉर्म है और B इसकी हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस हैं, ये क्या करती हैं, ये डीफॉस्फोराइलेशन करती हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम की, और उसको कन्वर्ट कर देती हैं उसकी एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन सिंथेज है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपकी ब्लड में, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइकोजन, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की, ठीक है, जो हमारे पास तोड़ता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ठीक है। अगर आपको ग्लाइकोजिनोलाइसिस याद हो तो, ठीक है, तो जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास कौन कौन सी 2 चीजें बन रही थी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज, ठीक है। ये भी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोमेटेज कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन से 2 चीजें मिल रही हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी, ठीक है, आपकी लिवर में, ठीक है, ये ऑलरेडी ये दोनों चीजें हाई है, ठीक है। कौन कौन सी 2 चीजें, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, दोनों चीजें हाई है, तो ये क्या कर देगा, ये दोनों चीजें क्या कर देंगी, एलोस्टेरिकली इनहिबिट कर देंगी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को, ठीक है। इसी तरह अब आपको पता है ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ये आगे इंटर कर जाता है इनटू ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ATP। अब ऑलरेडी ATP का लेवल हाई है, तो ठीक है, हमने क्यों ग्लाइकोजन को तोड़ना है, हमें एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, तो हिम इनहिबिट करेगा। इसी तरह AMP, ठीक है, लेकिन जब आपकी बॉडी में, ठीक है, एनर्जी लेवल फॉल करेगा तो ये चीज को स्टिमुलेट करेगी ताकि आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़े और आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्लाइकोजन सिंथेज पे। ग्लाइकोजन सिंथेज की तरफ आए तो ग्लाइकोजन कैसे बन रही थी, ग्लूकोज से, ठीक है। अब जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में सबसे पहले कन्वर्ट होता है।
अब ये जो है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल आपके पास समझने चीज है जिससे आप ग्लाइकोजन बना रहे हो, ठीक है। अगर इस चीज का लेवल आपके पास हाई होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लाइकोजन सिंथेसिस को,